हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर अंबेडकर जी और हिंदू कोड बिल। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, कांग्रेसी कट्टरपंथी विधायक जवाहरलाल के तथा अनुशासन के डर के मारे स्वयं तो हिंदू कोड बिल का विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह उनकी सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया था। किंतु इसके पारित होने के मार्ग में वो रुकावटें डालने में उनकी ओर से कोई भी कमी नहीं बरती गई थी। कुछ सदस्यों ने जब अजामुद्दीन अहमद से पूछा कि तुम तो मुसलमान हो, तो तुम्हें हिंदू कोड बिल पास हो जाने पर क्या आपत्ति होती है। तुम सदन का सारा समय बर्बाद क्यों कर जाते, और जो समय इस बिल पर विचार करने के लिए मिलता है, उस पर कोई दूसरा विधायक बोलने के लिए समय मांगता है, तो उसको समय न देकर स्पीकर तुम क्यों कहते हो कि भले अहमद साहब मुसलमान है, किंतु बतौर विधायक उन्हें संसद में किसी भी बिल पर बोलने का पूरा अधिकार है। दूसरी तरफ अजमुद्दीन अहमद का तर्क था कि मैं हिंदू कोड बिल का विरोध इसलिए करता हूँ कि आज सरकार हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। यदि इसे रोका न गया तो कल हम मुसलमानों के पर्सनल लॉ में भी हस्तक्षेप करके उसमें भी संशोधन करने लग जाएंगे। अगर इस आग को यहाँ ही ना बुझाया गया तो हिंदू मकान जलने के बाद इस मकान के साथ संलग्न हमारा फूस का झोपड़ा भी जल जाएगा। दरअसल अहमद कट्टरपंथी कांग्रेसी हिंदुओं की सह पर और स्पीकर के ढील दिए जाने पर ही ऐसा कर पा रहा था। करपात्री यानी कंपनी ने जब देखा कि इस प्रकार उनकी दाल नहीं गलती, तो उन्होंने ऐसा झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया कि हिंदू कोड बिल में सगे बहन भाई का परस्पर विवाह करने का प्रावधान है। इसलिए इस बिल को अंग्रेजी भाषा में ही छपवाया गया है। हिंदी तथा उर्दू भाषा में इसका अनुवाद जनता की जानकारी के लिए नहीं छापा गया है। इसी पाप को छुपाने के लिए इस बिल को हिंदी भाषा में प्रकाशित नहीं कराया गया। भोली भाली जनता को धोखा देने के लिए करपात्री स्वामी आज का यह प्रपंच कारगर न हो जाए। यह जानकर बाबा साहब ने मुझे दफ्तर में बुलाकर कहा कि क्या तुम हिंदू कोड बिल को 10-15 दिनों में उर्दू हिंदी में अनुदित कर सकते हो। मैंने उत्तर दिया कि विधि मंत्रालय में अभी तक मैं अकेला ही अनुवादक हूँ और 90 अंग्रेजी पृष्ठों का यह बिल, जिसमें सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों की इस बिल के पक्ष विपक्ष में अपनी समितियां भी शामिल थी, उनका अनुवाद भी करता था। मैंने इसे 15 दिनों के भीतर उर्दू हिंदी दोनों सरल भाषाओं में अनुदित कर दिया। मुझे इतने बड़े काम को थोड़े समय में ही पूरा करने के लिए प्रतिदिन 12-12 घंटे काम करना पड़ता था। कानून का अक्षर अनुवाद करना बहुत कठिन काम था, किंतु मुझे तो भर्ती ही इसी काम के लिए किया गया था। मैंने सारा काम 10 दिनों में ही करके बिल के अनुवाद की पांडुलिपि यानी मसौदा बाबा साहब के सामने रख दिया।